हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉडी कूल्स इन अ सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इट्स हीट कैपेसिटी इज 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। दैट इज इसका हीट कैपेसिटी पता है बच्चों। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 40 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड, द बॉडी cools to 38 degrees Celsius in 10 minutes. When the body temperature has reached to 38 degrees Celsius, it is heated again so that it reaches to 40 degrees Celsius in 10 minutes again. Okay. The total heat required from heater by the body. बच्चों पहले ये बॉडी जो था 40 डिग्री सेल्सियस पर था, ये फिर आ गया 38 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों यहाँ पर कितना हीट रिलीज हुआ होगा? यहाँ जो हीट रिलीज हुआ होगा Q1, वो हुआ होगा बच्चों ms डेल्टा थीटा। ms डेल्टा थीटा, ms को c कहते हैं बच्चों, दैट इज हीट कैपेसिटी c डेल्टा थीटा, दैट इज 2 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये 38 से 40 आया तो टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 4 जूल एनर्जी ये रिलीज कर चुका होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करना है। बट बच्चों 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग इसे ले जाएंगे तो हमें हीट तो इधर से देना ही होगा, डेल्टा क्यू मान लेता हूँ। तो बच्चों ये देखो ध्यान से, अगर आप लोग तो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस में इसका फिर से जो हमें हीट देना होगा वो देना होगा ms डेल्टा थीटा। ms डेल्टा थीटा देना होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। बट बच्चों ये साइमल्टेनियसली हीट रिलीज भी करेगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे, किरचॉफ्स लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हीट रिलीज करता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि ये 10 मिनट्स में, 10 मिनट में फिर से जब इसका टेम्परेचर घटेगा तो उस घटे हुए जो हीट यहाँ रिलीज करेगा बच्चों डेल्टा क्यू, उतना हीट एडिशनल हमें देना हो। याद करो बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस से 38 ले जा रहे हैं तो हीट इसने रिलीज किया था 4 जूल। तो इसका मतलब क्लियर है कि जब 38 से 40 जूल जाएगा ये, तो उस ड्यूरेशन भी ये 4 जूल सराउंडिंग को हीट रिलीज करेगा ही करेगा, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन करे, किसी भी फॉर्म में करे, बट 4 जूल रेडिएट करेगा ही करेगा, बिकॉज 38 से 40 जा रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में भी हीट रिलीज करेगा। तो हमें अब जो हीट देना होगा, हीट जो देना होगा बच्चों, वो हमें दो फॉर्म में देना होगा। एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, और फिर ये जो हीट रिलीज भी कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, तो हीट हमें दो फॉर्म में देना होगा। एक तो देना होगा यहाँ पर ms डेल्टा थीटा, दैट इज फिर से 2 इंटू 2 दैट इज 4 जूल, तो देना ये होगा हमें, और 4 जूल ये वाला भी देना होगा क्योंकि इस ड्यूरेशन भी ये हीट रिलीज कर रहा होगा। बिकॉज अगर आप नोटिस करें तो आपको बताया गया है कि किरचॉफ्स लॉ कहता है कि एनी बॉडी एट एनी टेम्परेचर रिलीजेस हीट, और ये आप देखें तो फिर से ये 10 मिनट ही लग रहा है जो यहाँ पे 10 मिनट लगा था। एंड 40 से 38, 38 से 40, तो 4 जूल और एक्स्ट्रा ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो हमें जो टोटल हीट देना होगा 4 जूल देना होगा, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एक जो ये रेडिएशन में 4 जूल रेडिएट किया होगा उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें 4 जूल देना होगा। दैट इज हमें 8 जूल एनर्जी टोटल देनी होगी, तब जाके ये 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा नेक्स्ट 10 मिनट्स में। तो होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों ये क्या कहना है चाह रहा हूं मैं। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।